तो दोस्तों आपको बता दें कि जो ये श्रापित कल्पित तो आप नदी देख रहे हैं, ये फल्गु के नाम से जानी जाती है और ये गया जी में स्थित है। यहाँ पे देशी नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं और पिंड तर्पण यहाँ पे करते हैं। और फल्गु में पिंड तर्पण करने का मान्यता आज से नहीं प्राचीन काल से ही है। यहाँ पे भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता भी आकर के अपने जो राम जी का जो पिता थे राजा दशरथ जी, उनका यहाँ पे पिंड तर्पण किया गया था। वो सब आपको जानकारी हो गई। आपको बता दें कि जब यहाँ पे राम, लक्ष्मण और सीता माता पिंड तर्पण करने के लिए आए हुए थे तो यहाँ पे पहले उतना विकसित एरिया नहीं था। यहाँ पे कोई सामग्री पिंडदान की नहीं मिलती थी। तो बगल की जो समीप यहाँ गया जी में जो दुकानें थी, थोड़ा सा दूर पड़ता था, तो राम लक्ष्मण गए थे समीप की मार्केट में सामग्री लाने के लिए, पिंड तर्पण की सामग्री लाने के लिए। तो यहाँ पे सीता माता बैठी हुई थी जैसे ही फल्गु घाट पे, फल्गु नदी तट पे। तो ऐसा आकाशवाणी होता है, नीचे से हाथ निकलता है राजा दशरथ का और बोलते हैं, हे पुत्री से मुझे पिंड तर्पण करो। से पिंड तर्पण करने की टाइम जो है वो व्यतीत होते जा रही, मतलब टाइम खत्म होते जा रही थी और राम लक्ष्मण उस टाइम सामग्री लेकर के नहीं पहुंचे थे। तो सीता माता घबरा जाती है कि सामग्री कुछ नहीं है, पिताजी कैसे पिंड तर्पण करें। तो पुत्री मुझे किस चीज़ से भी पिंड तर्पण कर दो। तो वहाँ पे देखे कोई ऐसा शुद्ध सामान उनका कुछ भी नज़र में नहीं आ रहा था सीता माता को। तो जो नदी धारा बह रहा था उसमें से बालू निकाल करके उन्होंने सोचा कि इससे ही पिंड तर्पण कर दें। लेकिन कर देंगे तो राम लक्ष्मण जो गए हैं लाने के लिए सामग्री, वो आकर के मुझे पे कैसे विश्वास करेंगे कि हमने पिंड तर्पण किया था। तो उन्होंने 5 चीज़ को साक्षी मानते हैं। पहला फल्गु नदी, और दूसरा हो गए ब्राह्मण, तीसरा गौ माता, और चौथा तुलसी, और लास्ट में 5वां वट वृक्ष। और 5 चीज़ को साक्षी मान करके पिंड तर्पण कर देते हैं और राजा दशरथ जी का पिंड तर्पण हो जाती है। तो पिंड तर्पण होने के बाद जब राम लक्ष्मण लौटते हैं तो सीता माता सारा जानकारी बताती हैं कि ऐसा ऐसा यहाँ पे घटना हुआ, अभी पिताजी मतलब आकाशवाणी उनका हाथ निकला हुआ था और उन्होंने पिंड तर्पण हमने उनको कर दिया। तो जब पिंड तर्पण उन्होंने किया तो फल्गु नदी को साक्षी माना था। तो फल्गु नदी से सीता माता ने पूछवाती है कि फल्गु से तुम बताओ कि हमने अपने पिताजी का जो मतलब ससुर जी उनका राजा दशरथ थे उनको पिंड तर्पण कर दिया। तो जो फल्गु नदी थी सोचती है कि अगर मुझे राम भगवान अगर मुझे छूते स्पर्श करते तो मुझे और भी ज़्यादा सौभाग्य प्राप्त होती। तो फल्गु नदी झूठ बोल देती है, बोलती नहीं प्रभु, सीता माता ने पिंड तर्पण नहीं किए हैं। तो सीता माता बहुत ज़्यादा क्रोधित होती है और क्रोधित होकर के उसी टाइम फल्गु को श्रापित कर देती है, श्राप दे देती है कि जाओ, जो तुम इतना उमड़ रही हो, तुम्हारे अंदर जो इतना घमंड है वो तुम बिल्कुल सूख जाओगी। जब इतना श्राप देते हैं तो फल्गु जो माता है वो हाथ जोड़ कर सीधा माता पास खड़ी हो जाती है कि माता अगर आप ऐसे करेंगे तो लोग तो प्यास से मर जाएंगे, क्योंकि हम जब धारा बहाते हैं तो उससे बहुत सारे लोग को पानी या प्यास भी बुझाते हैं। तो सीता माता उतना में क्या करते हैं कि सोचते हैं कि ठीक है बोल रहे, तो बोलते हैं ठीक है, तुम ऊपर से नहीं, धारा जो नीचे से बहोगी, मतलब यानी बालू के अंदर से धारा बहेगी। तो आज भी अगर आप फल्गु नदी को अगर एक हाथ जैसे ही आप खोदते हैं तो जो गया जी जहाँ पे से घाट स्टार्ट होती है वहाँ पे 1 से 2 हाथ में पानी निकल जाता है। आज भी वो धारा अंदर से चलते हुए दिखाई देता है। इसके बाद सीता माता जो थे वो ब्राह्मण से पूछाते हैं कि चलिए ब्राह्मण से पूछाते हैं, प्रभु आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो ब्राह्मण से पूछाते हैं। तो ब्राह्मण जी सोचते हैं कि अगर सीता माता तो मुझे कुछ भी दान दक्षिणा नहीं दी, अगर राम लक्ष्मण अब मुझे पिंडदान दोबारा करेंगे तो मुझे कुछ न कुछ मतलब मुझे धन भी मिल जाएगी और कुछ खाने के फल योग जैसे चीज़ें वो भी सब मिल जाएगा। तो उन्होंने झूठ बोल देते हैं ब्राह्मण भी कि नहीं प्रभु से सीता माता ने पिंडदान नहीं किए हैं। तो सीता माता उनको भी श्राप देते हैं कि जाओ लोभी, तुम जिस तरह से मतलब धन के चलते या मतलब कुछ खाने पीने के चलते तुम प्रभु से झूठ बोला है, तो श्राप देते हैं कि जाओ तुमको कितना भी दान दक्षिणा मिल जाए तुमको पेट नहीं भरेगा, तुम हमेशा ललायित ही रहेगा। तो गया का ब्राह्मण का आज भी कितना भी गया जी में आकर के आप पिंडदान करते हैं, कितना भी धन दे दीजिए, वो सब ये नहीं बोलेंगे कि मुझे मतलब मेरा पेट भर गया आप मुझे धन नहीं दीजिए। तो आज भी वो लालच गया जी का पंडित जी में लालची आज भी है। इसके बाद सीता माता गौ माता से पूछवाती है, क्योंकि 2 चीज़ तो झूठ बोल चुके थे, अब गौ माता का बारी आया था। तो गौ माता भी मुंडी हिला करके बोल देता है नहीं प्रभु से इसने भी पिंड तर्पण नहीं किए हैं। तो सीता माँ बहुत ज़्यादा क्रोधित होती है और उसको भी श्रापित कर देती है कि जो तुम्हें आगे से जो पूजा होती है तुमको पूछ का पूजा होगा, मतलब पीछे भाग का पूजा होगा। और तो मतलब गौ माता का आप देखेंगे कि पीछे का भाग का उसका महत्व होती है। बच्चा दानी सभी होता है तो पूछ पकड़ करके होता है, मतलब पीछे के भाग को पूजा होती है। तो इसके बाद जब चौथा बारी
तुलसी का आया, तो तुलसी ने भी झूठ बोल दिया कि नहीं प्रभु, वो सोचा कि मुझे अगर राम भगवान अत्या स्पर्श करेंगे तो मुझे और भी ज़्यादा मतलब खुशी होगी और मतलब हम धन हो जाएंगे। तो तुलसी माता भी झूठ बोल देती है। तुलसी माता बोलती नहीं प्रभु, इसने पिंड तर्पण नहीं किए हैं। तो सीता माता ने तुलसी माता को तुम हमारे साथ छल कर रही हो, तो जहाँ भी गंदगी रहेगा तहाँ पे ही तुम्हारा जन्म होगा। तो आज भी देखिएगा तुलसी अब साफ में अगर उसको जन्माएंगे तो जल्दी नहीं उपज होगा, लेकिन जहाँ पे गंदगी उंदगी रहता है वहाँ पे बहुत जल्दी उपज ले लेते हैं। तो जब आखिरी परीक्षा अब आया देने की बारी जब बट वृक्ष का, तो सीता माता ने तो 4 चीज़ से मतलब निराश हो गए थे, अब 5वां चीज़ बट वृक्ष था। तो जब बट वृक्ष से पूछा जाता है और सीता माता रोते हुए बोलती है कि तुम बता दो क्या मैंने पिंड तर्पण नहीं की है, तो बट वृक्ष सोचते हैं कि सब तो अपना लालच में थी कि हमको इससे क्या फ़ायदा है। तो बट वृक्ष सही बताता है कि प्रभु से सीता माता ने पिंड तर्पण किए हैं और ये सब झूठ बोल रहे हैं, हम उनका साक्षात मतलब हमको साक्षी मान के किए हैं, तो सच्ची बता देते हैं। तो सीता माता बहुत ज़्यादा खुश होती है बट वृक्ष से और बोलती है कि जो तुम हमेशा हरा भरा रहोगी, जब भी पिंड तर्पण गया में होगा और आखिरी पिंड तर्पण तुम्हारा पास ही होगा, तुम्हारे पास अगर पिंड तर्पण नहीं होता है तो अधूरा माना जाएगा। तो गया में बट वृक्ष एक है, यहाँ पे अक्षय बट में अक्षय बट के नाम से जाना जाता है। तो अब गया जी अगर पिंडदान करते हैं, अगर वहाँ पे नहीं करते तो अधूरा पिंडदान माना जाता है, वहीं पूरा होती है। तो यही गया जी का जो है श्रापित नदी का यही कहानी है। सीता माता खुद इसको श्रापित किए थे। यहाँ हमने आकर के पंडित जी से भी बात किया, वो सब बताएं, मुझे जानकारी दिए और इसका आपको साक्षात वायु पुराण और अग्नि पुराण में सबको लिखित आपको मिलेगा। आप वो सबको अगर आप देखेंगे या नेट उट पे भी अगर सर्च कर देंगे गूगल पे, वो सारा जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ कि जो फल्गु नदी से आप जानकारी आपको दिए बेहद ही पसंद पड़ा होगा और क्यों ये श्रापित है वो सब आपको पता चल गया होगा। तो अगर ये वीडियो आप सबको पसंद पड़ा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय फल्गु माते, जय सीता माँ।